हेलो डीएलगे फैमिली ना विगेट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसी बुक रिकमेंडेशंस जो कि मेरे ख्याल में आइंस लेवल के लिए बेस्ट हैं। और रिसेंटली हमें ये एक व्यूवर ने सजेस्ट किया था कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें मुझे हर लेवल के मुताबिक जो बुक्स बेहतर लगती हैं आपके लिए उनको रेकमेंड करूं। तो ये आप सब के लिए है जिनको आइंस में नहीं समझ आ रही कि कौन से बुक्स पढ़नी चाहिए। ये वीडियो उन सब के लिए है, तो जिनको चाहिए हो उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। लो स्केट्स, सबसे पहले आउटलाइन देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे ऐसी बुक्स जो कि आपको आइंस के कोर्स की प्रिपरेशन में मदद देंगी। उसके बाद कुछ ऐसी कि अगर आपने आइंस का एग्ज़ाम देना है तो ये बुक्स आपके लिए अच्छी रहेंगी। फिर कुछ ऐसी बुक्स जो कि आइंस के लेवल पर आपको ग्रामर की प्रैक्टिस और एक्सरसाइजेस प्रोवाइड करती हैं, उनको देखने के बाद एंड में होंगे आपके लिए कुछ रिमार्क्स। बुक्स पर जाने से पहले ये देख लेते हैं कि बुक्स में से ही हमें लर्निंग क्यों करनी चाहिए। बुक्स के लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि उनको लिखते हैं प्रोफेशनल्स, वो टीचर्स जो कि इतने सालों से पढ़ाकर इतना सारा एक्सपीरियंस जमा कर चुके होते हैं, तो वो इन बुक्स को लिखते हैं। दूसरी रीज़न ये है कि इनको प्रिंट करने वाले जो पब्लिशर्स होते हैं वो भी बड़े रेप्यूटेड होते हैं, उनका बड़ा नाम होता है। फिर बुक्स का एक फ़ायदा ये भी है कि उनका स्ट्रक्चर बहुत क्लियर होता है, वो इजी से डिफ़िकल्ट लेवल की तरफ बढ़ते हैं। यानी सबसे पहले अगर उन्होंने आपको शुरू करवाया है तो आसान टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप वो आपको मुश्किल टॉपिक्स की तरफ लेकर जाती हैं। इसके अलावा क्या बात है कि इनको डिवाइड किया जाता है चैप्टर्स में, और इन चैप्टर्स में आपको किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड टास्क मिलती हैं। जैसे कि अभी मेरे सामने श्रुटे आइंस लेवल की है मौजूद, उस बुक में टॉपिक्स मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट है गुटन टाग, तो उससे रिलेटेड आपसे बातें होंगी। उसके बाद माइने फामिलिए, आइन खाउफ, उसके बाद माइने वोनुंग। तो इस तरह आपको डिफरेंट टॉपिक्स के इर्द गिर्द घुमा कर वो टॉपिक्स समझाते हैं। और जर्मन लैंग्वेज की बुक्स आमतौर पर डिवाइडेड होती हैं कोर्स और आर्बाइट्स बुक में। कोर्स बुक क्या होती है? कोर्स बुक जो कि आपको आमतौर पर स्प्राखशूले में क्लास में करवाई जाती है। और आर्बाइट्स बुक जो कि वर्किंग बुक है, वो आपने घर में उस रिलेटेड टास्क करनी होती हैं जो कि आपने स्कूल में कोर्स बुक में की होती हैं। तो ये दो दो तरह की आपको बुक्स मिलती हैं, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। जब आप अपने लेवल की बुक खरीद लेते हैं उसके साथ साथ आपको एक्सेस मिलता है सीडीज़ का, जो कि डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती हैं। आप जितनी बार चाहें वो सीडीज़ प्ले करके सुन सकते हैं कि उनमें क्या टास्क हैं। उसके साथ साथ आपको कुछ और सोर्सेज भी मिलते हैं। अब आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपको एक सोर्स मिल सकता है कि इस बुक में जो ऑडियोज़ हैं उनको रिटन फॉर्म में अगर आप देखना चाहें तो इस वेबसाइट से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह के सोर्सेज भी मिलते हैं। और कुछ बुक्स अपने साथ अपनी ऐप्स के एक्सेस भी देती हैं, तो ये भी आपको फ़ायदा होता है जब आप बुक्स परचेज करके उनसे पढ़ते हैं। तो फिर ये भी है कि बुक्स कलरफुल होती हैं, इंटरैक्टिव होती हैं, उनमें पिक्चर्स होती हैं, तो आप बहुत इंटरेस्ट लेकर उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर आप आइंस जर्मन कोर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए कौन से बुक्स अच्छी रहेंगी। तो फर्स्ट है जी बर्लिना प्लाट्स आइंस। ये डिफरेंट लेवल्स के लिए है, तो जितने लेवल्स आगे बढ़ते जाएंगे इसका नंबर चेंज होता जाएगा। तो ये तो मैंने खुद भी ट्राई की हुई है, स्टूडेंट्स को भी इससे पढ़ा कर देखा है। इसमें अच्छी टास्क हैं, वोकैबलरी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा वाइड होती है टॉपिक के मुताबिक। और ये है कि इसमें भी कोर्स बुक और आर्बाइट्स बुक दोनों होती हैं। एक और मेरी बहुत फेवरेट है जी स्टूडियो डे आइंस। जो भी आप में से पूछता है कि कौन सी बुक अच्छी रहेगी आइंस लेवल के लिए, तो मैं हमेशा ये रेकमेंड करती हूँ। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, ख़ास तौर पे जो इसकी एक्सरसाइजेस डिज़ाइन की गई हैं वो बड़ी क्रिएटिव है ना। और थर्ड नंबर पे मैंने रखा है श्रेटे इंटरनेशनल को। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि उसके जो फॉक्सॉक शूले में इस बुक को पढ़ाकर उनको आगे तक लेकर जाया गया था।
तो श्रुते इंटरनेशनल उसके मुताबिक एक बहुत अच्छी बुक है, और वो तो ये भी कह रही थी कि ये बर्लिना प्लाट से ज़्यादा अच्छी है, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। अब बारी है जी उन बुक्स की जो कि आइंस के एग्ज़ाम प्रेप में आपकी मदद कर सकती हैं। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मेरी फेवरेट है जी फिट फियर्स कोथे सर्टिफिकेट आइंस। इसमें आपको ना सिर्फ वोकैबलरी की लिस्ट मिलेंगी, उनसे रिलेटेड टास्क मिलेंगी, बल्कि आपको इसमें जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस मिलती हैं, और इसमें आपको 2 से 3 डिफरेंट मॉडल टेस्ट भी मिलते हैं जो कि आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आते हैं। और सेकंड नंबर पर है जी प्रूफुंग्स जो कि आपको इसके पीछे एक बैकग्राउंड स्टोरी है, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। जब मैंने 2019 में ये चैनल स्टार्ट किया था, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहकर ये बुक ऑर्डर करवाई थी, और इसमें से मैंने आपके लिए 2 पूरे एग्ज़ाम्स की वीडियोस अपलोड की थी जो कि आपको बहुत अच्छी लगी थी और आपकी हेल्प हुई थी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 4 एग्ज़ाम्स हैं टोटल आपके लिए, और इसमें भी वोकैबलरी शीट्स हैं और डिफरेंट लिसनिंग टास्क भी हैं ना, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। फिर एक और बुक जो कि बहुत अच्छी लगती है मुझे, वो है मिट या फॉल्क सू स्टार्ट डॉयच आइंस। इसमें भी आपको मॉडल टेस्ट मिलेंगे जो कि आप सॉल्व करके खूब सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बारी है जी कुछ ऐसी ग्रामर बुक्स की और एक्सरसाइजेस की जिनसे आप अपनी ग्रामर को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर है जी वर्डशाट्स und ग्रामाटिक आइंस। अगर आप नोट करें तो ये वोकैबलरी की बुक है, और इसके साथ साथ आपको इस लेवल की जो बेसिक लेवल है आइंस उसकी ग्रामर की एक्सरसाइजेस भी इसमें मिलेंगी। यहाँ पर आप नोट करें, लिखा हुआ है डॉयच üben के जर्मन की प्रैक्टिस करना। उसके बाद मैंने चूज़ की है जी ग्रामाटिक एक्टिव। एक बार मैं एक शॉप पर गई थी, उसमें ये बुक मैंने देखी थी, इसको खोलकर मैंने चेक किया था, तो आइंस से लेकर बेआइंस तक डिफरेंट ग्रामर के टॉपिक्स की इसमें अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस थी, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। नंबर 3 पर है जी ग्रामाटिक, और ये आपको बेसिक लेवल आइंस और आस्वाई में हेल्प करती है। इसमें डिफरेंट टॉपिक्स के मुताबिक ग्रामर एक्सरसाइजेस दी गई हैं। टॉपिक्स से मेरी मुराद जैसे कि प्रोनाउंस हैं, नाउन्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, वर्ब्स हैं, इस तरह करके ना हर टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट एक्सरसाइजेस मिलती हैं, और ये पर्सनली मैंने खुद भी सॉल्व करके देखी हुई है, बहुत हेल्प करती है। इसके साथ साथ आपको इसकी आंसरिंग की भी मिलती है, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि जो एक्सरसाइजेज आप सॉल्व कर रहे हैं वो सही हैं भी कि नहीं। जाते जाते कुछ एंड रिमार्क्स हो जाएं। बुक्स आपको हेल्प करती हैं किसी भी लेवल में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप खुद मोटिवेटेड हों, आप खुद लैंग्वेज उस लेवल की करना चाहें। जब तक आप खुद नहीं करना चाहेंगे, फिर आप जितने मर्ज़ी नोट्स प्रिंट करा लें, जितनी मर्ज़ी बुक्स डाउनलोड कर लें या ख़रीद लें, आप नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपकी खुद की मोटिवेशन नहीं होगी। जर्मन लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको हर लेवल पर बहुत सारी बुक्स की ऑप्शंस मिलेंगी, जिनमें से कुछ ही मैंने इस वीडियो में मेंशन की हैं। अगर बात की जाए इनके कंटेंट की, तो हर एक लेवल के मुताबिक रफली इनका कंटेंट सेम ही होता है, बस एक्सरसाइजेज ज़रा से डिफरेंट होती हैं। जो बुक्स मैंने इस वीडियो में मेंशन की हैं, या तो वो मेरे पास हैं, या मैंने उनको यूज़ किया हुआ है, या फिर एटलीस्ट चेक ज़रूर किया हुआ है कि उसमें कितनी हेल्पफुल टास्क हैं कि नहीं। तो आप जिस भी सिटी से मेरी वीडियोस देखते हैं, आपने नोट किया होगा कि आपके सिटीज़ में कोई एक फ़ेमस ज़रूर जर्मन लैंग्वेज टीचर होते हैं जिन्होंने अपनी एकेडमी बनाई होती है। वो क्या करते हैं कि वो अपने कस्टमाइज्ड कोर्सेज़ बनाते हैं, और इसी तरह रिसेंटली मैंने भी अपने कोर्सेज़ बनाए हैं डिफरेंट लेवल्स के अकॉर्डिंग, जो कि काफ़ी हेल्पफुल हैं मेरे मुताबिक। और अगर आप ढूंढ रहे हैं कि आप फ्री से किस तरह जर्मन किसी भी लेवल की सीख पाएँ, तो मैं वीडियो लिंक कर दूंगी, उसको आप चेक कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। अगर इसने आपकी हेल्प की है तो अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। किन टॉपिक्स पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी मुझे बता सकते हैं। दोनों चैनल्स के लिंक्स दिए गए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चूस।